ड्राइवर महासंगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने अधिकार लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन 25 फरवरी से पैदल यात्रा करते हुए आज राजधानी तूता पहुंच रही है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें वे अपनी विभिन्न मांगे रख रहे हैं। क्या है आप लोगों की मांगे? जी, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से मैं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन और वायरल छत्तीसगढ़ न्यूज़ आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन 25 फरवरी से जो पद यात्रा की मुहिम चालू किया है, मुख्य वजह यह है कि हमने 21 अक्टूबर को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन सौंपे थे, जिसका किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया या कोई आश्वासन अभी तक हमको नहीं मिला। और उसी कड़ी पर हम लगातार आवेदन निवेदन लगा रहे हैं कि देश की आंतरिक सिपाही इस ड्राइवर जो अपने परिवार को छोड़कर अपने घर परिवार को समय न देकर आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, आप देखते भी हैं या आम नागरिक भी देखते हैं कि हर त्यौहार हो या बार हो अनगिनत जो है गाड़ियाँ रोड पर चलती रहती हैं। उन गाड़ियों में उन सामान लदे रहते हैं जो आवश्यकता की सामग्री है, जिस सामग्री को आम नागरिक उस सामग्री का उपयोग करते हैं। उसके बावजूद अगर छोटी सी भी हल्का अगर किसी प्रकार से नुक्स होता है तो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा जाता है। जिस प्रकार से पशु के समान भी जिस प्रकार से व्यवहार नहीं किया जाता, उस प्रकार से आज ड्राइवर के समान व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु हमने कई बार निवेदन लगाए। लेकिन हमारा निवेदन आज सरकार के कानों में पता नहीं क्या रुई लगा है कि कान उनकी बहरी है कि गूंगी है। हमारी बात आज तक उनके समझ में नहीं आ रही। हमारी जो पीड़ा है, कहते हैं ना कि देश के विकास में सबसे अहम योगदान देने वाले सारथी समाज का कल्याण करना अगर नहीं किया जाएगा तो आज देख सकते हैं कि किसी ड्राइवर के साथ में आज खलासी नहीं है। हमारे देश के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी कहते हैं कि देश में 22 लाख ड्राइवर की कमी है। 22 लाख ड्राइवर, आज 24 करोड़ ड्राइवर है। 22 लाख ड्राइवर कमी ही नहीं, 24 करोड़ ड्राइवर कमी हो जाएगी। और देश में जो अनगिनत सामान जो पहुंचाने वाले, घरेलू सामान पहुंचाने वाले और अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले जो समय पर नहीं पहुंचेगा और देश को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति का नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या है आप लोगों की विभिन्न मांग? मेरा प्रमुख मांग है ड्राइवर के लिए एक आयोग, ड्राइवर के लिए एक कानून होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से ड्राइवर को आज बेरहमी से मारा जाता है, ड्राइवर का पेमेंट रोक देना, ड्राइवर के साथ शोषण करना, अत्याचार करना, ड्राइवर को लूटपाट का साधन बनाया जा चुका है आजकल शरारती तत्व या सामाजिक तत्व, क्योंकि जानते हैं ड्राइवर के पास पैसा अवेलेबल रहता है, क्योंकि वो खर्चे में सामने जब रोड पर चलते हैं तो खर्चे के लिए वो आवश्यक जो सामग्री है या आवश्यक जो उनका खान पान है वो अपना सिस्टम में रखता है, साथ ही भाड़ा भी रखता है। तो आज ड्राइवर को लूटपाट का जरिया बना चुका है। यहाँ तक कि ड्राइवर अपना पूरी मेहनताना जो आज मालिकों से मिलना चाहिए वो मेहनताना रोक दिया जाता है, कहीं ना कहीं डीजल चोरी के आरोप में, कहीं ना कहीं माल चोरी के आरोप में या किसी अन्य आरोप में। तो ये पर आज देखा जा रहा है कि आरटीओ के माध्यम से, डीटीओ के माध्यम से, आरटीओ डीटीओ भी खूब शोषण कर रहा है ड्राइवर का। और इसका प्रमुख रीजन है कि जब से हमने महासंगठन परिवार का निर्माण किया है तब से अनगिनत ऐसे असंख्य जो हमारे पास निवेदन आते हैं, कई ऐसे कारक आते हैं जिसको हम सुनते हैं तो हमारे दर्द में पीड़ा उठ जाती है। लेकिन आज शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो हम इस बार ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर दिवस के लिए एक बार मांग प्रस्तुत किए हैं। अगर शासन इस बार किसी प्रकार का हमारी जो मांग है उस पर आश्वासन नहीं मिलता है तो आगे उग्र स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन का आगाज कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से 1 जनवरी 2024 को हुआ था। आप लोगों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन की ओर से किस तरह का रुझान मिल रहा है? जी, मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का प्रदेश प्रभारी संतोष देवांगन। रुझान अभी तक हम लोग ये पहले जो ज्ञापन सौंपे थे उसमें किसी प्रकार का जवाब नहीं आया, ये दूसरी बार है। और शासन जो है हर बार हमारी मांग को अनदेखा करके हमारी मांग को पूरी नहीं करती। जैसे आज एक सारथी भाई, हमारे ड्राइवर भाई सुबह घर से उठकर नहा धोकर गाड़ी चलाने के लिए निकलता है, उसको ये भी नहीं पता रहता है कि शाम को मैं घर आऊँगा नहीं आऊँगा, क्योंकि आज जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उसके पत्नी डेली सुहागन और डेली जो है विधवा होती है। इसका ये भी है कि शाम को ड्राइवर को पता नहीं रहता कि मैं घर आऊँगा, जब घर वापस आ जाता है तभी उसकी बीवी जो है सुहागन होती नहीं, तब तक तो विधवा रहती है। ऐसे स्थिति में आज हमारे ड्राइवर भाई अपने बच्चे तक को वो लालन पोषण नहीं दे पाते। दिन पर 24 घंटा ड्यूटी करेंगे तो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे। और आम नागरिक का वो डेली का रोज़मर्रा का सामान है, दूध से लेकर पानी, हर राशन, हर सारा चीज़। आज पहले बिजली नहीं था फिर भी आदमी एक मोमबत्ती और मिट्टी का तेल से दिया जला कर रह जाते थे, लेकिन आज बिना बिजली के रह नहीं सकते। वो कोयला भी पहुंचाने वाला हमारा ड्राइवर भाई है, तभी बिजली मिलता है सभी के घर में। आज उन्हीं को जो देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं उन्हीं को रोड में मारा जाता है, पीटा जाता है।
आज उन्हीं को मारा जाता है, पीटा जाता है। दूसरी चीज़, हमारी शासन, आज राज्य शासन, केंद्र शासन ऐसा उस ड्राइवर भाई को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया कि अगर हमारे ड्राइवर भाई, वही ड्राइवर भाई को रास्ते में बिना सोचे आम पब्लिक जो है मारपीट करती है, अगर वो ड्राइवर मर जाए तो शासन उसके प्रकार किसी भी प्रकार के उसके परिवार को ये बीमा की राशि दिया जाए या कुछ उसको सहायता राशि दिया जाए। ऐसा कोई प्रबंध, ना कोई चीज़ लाभ नहीं दिया है अभी तक, ना ऐसा कुछ बनाया गया। वो परिवार जो आज उसके सहायता नहीं मिलता, जिस कारण उसको कहीं उसके बीवी बच्चे को भूखे मरना पड़ता है या गलत काम करना पड़ता है। तो आज मैं शासन से हमारी ये जो मांग है, हम अपना मांग छीन के लेंगे, लड़ाई करके लेंगे, क्योंकि हमारे जो सारथी भाई हैं वो अपनी जान जोखिम में रखकर ये अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। आप लोग आगे जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो किस तरह का प्रदर्शन करने वाले? देखिए, अभी जो है हमारे ड्राइवर समाज जो जान चुके हैं, हमको कोई रोड जाम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं धरना देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टीयरिंग छोड़ देंगे, शासन प्रशासन हिल जाएगी, अर्थव्यवस्था हिल जाएगा। हमको अपनी ताकत अब समझ में आ गई है। अब सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं, आप भी अपना गलती सुधारिए और अपना जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो, जो मांग रही है, जो संपूर्ण भारत के ड्राइवर भाई जो मांग रहे, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बिल दे दीजिए, अन्यथा स्टीयरिंग छोड़ो अभियान लागू हो जाएगी। जिस तरह से स्टीयरिंग छोड़ अभियान की बात कर रहे हैं, आगे और आप लोगों की किस तरह की रणनीति हो सकती है आगे? स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन चला करके घर में बैठेंगे और 48 घंटे में सरकार की पैंट गीली हो जाएगी, फिर हम लोगों की मांग पूरी होगी। हमारे साथ एक महिला ड्राइवर भी हैं, महिला चालक भी हैं। बताया जा रहा है कि संगठन में ये पहली महिला ड्राइवर हैं, पहली महिला चालक हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये आंदोलन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आंदोलन के बारे में मैं बस यही कहूँगी, पहले तो मैं अपने अधिकारियों को नमस्कार करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। और हमारे ये जो आंदोलन है, इसके लिए मैं बस यही बोलूँगी कि हम लोग किसी का अधिकार ना मार रहे हैं ना कुछ, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं जिसको सरकार को देना चाहिए। हमारी 75% जो इंडिया की पॉपुलेशन हमारा ड्राइवर चलाता है, तो हमारे ड्राइवर के लिए क्यों कुछ सुविधा नहीं है? मैं भी पूछती हूँ, तो हमको सुविधा चाहिए। हमारे ड्राइवर घर, अगर हमारे दिव्यांग जी बोले हैं सर कि हमारे ड्राइवर भाइयों को कहीं कुछ हो जाता है, तो ये बात सच है कि हम तो चले गए, तो हमारा परिवार का लालन पोषण कैसे होगा? हमारे साथ तो वो भी मर गया। तो हमको भी चाहिए कि हमारे परिवारों को भी तो कोई देखने वाला हो। तो हम ऐसा कोई गलत तो नहीं है, सरकार से बस अपना हक मांग रहे हैं और उनको देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं पूछती हूँ, अगर ये जो 75% हमारा जो ड्राइवर इस भारत को चला रहा है, अगर उसमें 1% भी अगर छूट जाता है, छोड़ देता है, तो खान पान राशन वासन सरकार नहीं पहुंचा पाएगा किसी के पास। तो उसको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए इतना सब कर रहा है, उसके लिए भी हम थोड़ा कुछ करें। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जो आज प्रदर्शन करते हुए राजधानी तूता पहुंच रही है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना ज्ञापन सौंपने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों को लेकर कब तक मांग पाती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।